नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। झारखंड में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। बिहार की भी पार्टियां झारखंड के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनकी पार्टी भी जो कि एनडीए में शामिल है, वो भी अब कहीं ना कहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने जा रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी है। इस साल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बन गए, लोकसभा के चुनाव हो गए और अब झारखंड के विधानसभा चुनाव है। इसमें आपकी पार्टी जो है किस भूमिका में आने जा रही है, इसको लेकर शायद रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में? ये कार्यकारिणी की बैठक है। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का एजेंडा तय होता है। पार्टी साल भर क्या काम करेगी उसको हम लोग तय करते हैं, और वो उसमें एक ये भी एजेंडा हो सकता है चुनाव जो आसपास क्षेत्र हैं, राज्य हैं बिहार से, उसमें हम चुनाव लड़ने की संभावना को तलाश रहे हैं। और पार्टी संगठनात्मक तौर पर कितना मजबूत है उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ के साथियों से चर्चा करेंगे, और बिहार में भी हमारी क्या स्थिति है, हम क्या सीट पर लड़ सकते हैं, ये सब यहाँ पर एक प्रस्ताव आएगा और उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सब तरह के प्रस्ताव आएंगे। वो प्रस्ताव में चर्चा होने के बाद पार्टी की जो एजेंडा है तय होगा और आने वाला समय में हम क्या करेंगे। तो चुनाव भी एक एजेंडा में है, तो इस पर वार्ता करेंगे। लेकिन अभी हम आपको स्पष्ट इसलिए नहीं बता सकते हैं कि अभी माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा इसका अनुमोदन होना है। तो अनुमोदन होने के उपरांत हम एनडीए के साथ लड़ेंगे या एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, या माने झारखंड की स्थिति के बारे में कि हम क्या करेंगे, ये सब अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन आज के दिन में हमारा है कि हम अपने संगठन का विस्तार कैसे करेंगे, पार्टी की क्या विचारधारा होगी एक साल के लिए, इन सारी मुद्दों पर, और कैसे सदस्यता अभियान हम करें, कैसे दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करें, संगठन का विस्तार, इन सारी मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और एक कोर कमेटी बनेगी जो इन बातों पर चर्चा होगी यहाँ का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद। और बजट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए दिया, उसमें भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अन्यान में जो पार्टी का, जैसे रिजर्वेशन को लेकर क्या हमारा स्टैंड रहेगा, इन सब बातों को चर्चा करके हम लोग शाम में एक प्रेस ब्रीफ आप लोग को देंगे जो यहाँ से अनुमोदित हुआ है। उसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी ये तय नहीं कि एनडीए में ही रहना है या एनडीए से हटकर भी चुनाव लड़ सकते हैं? हम एनडीए में हैं और एनडीए में भी संभावना तलाश करेंगे, मतलब झारखंड के भीतर? हाँ, झारखंड के भीतर। लेकिन अगर हमारे साथी लोग कहेंगे कि नहीं हम इंडिपेंडेंट में लड़ सकते हैं, तो कुछ सीटों का चुनाव हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। तो चलिए, रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की। संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और बिहार सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, पहुंचे हैं और इस बैठक को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी, झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो कि इस 2024 के नवंबर के महीने में संभावित है, इसमें क्या भूमिका अख्तियार करती है और क्या एनडीए में बनी रहती है या नहीं, इस पर भी जो है बातचीत इस बैठक में होने जा रही है। बनी रहिए द फॉलोअप के साथ। नमस्कार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in